बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस नुक्ता पर बात करेंगे वो है ख़वातीन को हक़ विरासत से महरूम करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पर हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी में हर इंसान ने अपने ही इल्म व तदबीर से कुछ उसूल मुरतब कर रखे हैं। मामलात में अपने ही मकसद की तावील निकालना हमारी ज़िंदगी का नस्ब लैन बन चुका है। हमारे दीन बेजार माशरे ने दीन की ताबीर व तशरीह को अपने ही मकसद के मुताबिक ढाल रखा है। बहन भाई एक ही माँ बाप की औलाद होने की बुनियाद पर हुकूक जायदाद के मुश्तरका तौर पर वारिस होते हैं, जिनकी जायदाद में विरासत के हुसूल के लिए हिस्सों का तयन अल्लाह ताला ने ख़ुद तय कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हमने बहैसियत भाई बहनों को विरासत से महरूम करने के अपने अपने उसूल घड़ लिए हैं, जो कि अल्लाह के कानून विरासत से बिल्कुल मुतसादिम हैं। अल्लाह के कानून के बरक्स बहैसियत मुसलमान बहनों को विरासत से महरूम करने के लिए हमने कुछ अपने ही उसूल बना लिए हैं। इनमें से चंद एक उसूल जो बहैसियत एक वकील होने के मेरे मुशाहदे में चले आते हैं, मैं अर्ज़ किए देता हूँ। पहला उसूल ये है कि बहन ने शादी के वक्त जहेज़ ले लिया था। दूसरा उसूल, अगर बहन को जायदाद में हिस्सा दिया गया तो गैरों को चला जाएगा। तीसरा उसूल, बेटी दूसरे के घर आबाद होने के हवाले से किस मुँह से जायदाद की हकदार है। चौथा उसूल जो हम लोगों ने बना रखा है, बहन ने अपना हिस्सा खुद ही छोड़ दिया है। इसी तरह पांचवा उसूल जो मेरे मुशाहदे में है वो ये है कि जायदाद भाइयों की मेहनत से बनी है जो वालिदैन के नाम एहतरामन कराई थी, लिहाजा बहनें हकदार नहीं हैं। छठा उसूल ये है, जायदाद को भाइयों ने संभाल कर बेहतरीन शक्ल में बना दिया है, इसलिए बहनों का हिस्सा इसमें नहीं बनता। सातवां उसूल ये है, बेटियों को हिस्सा ना देना हमारी रिवायत और रिवाज चला आता है। आठवां उसूल ये है कि एक भाई कहता है मैं तो देना चाहता हूँ लेकिन दूसरे नहीं मानते। नौवां उसूल, अगर बहन ने हिस्सा मांग लिया तो भाई नाराज़ हो जाएंगे। ये हैं वो सुनहरी उसूल जो शरई एतबार से गलत और ज़ालिमाना हैं, रब के कानून से मुतसादिम हैं और अज़ाब इलाही को दावत देने वाले हैं। रब की नाफरमानी का खुला ऐलान है। इस हवाले से ताज़ीरात पाकिस्तान में एक अहम उसूल भी बनाया गया है जो इन सब उसूलों पर भारी है, लेकिन अगर बहनें बच्चियां हिम्मत करें। सेक्शन 498A, जिसकी रूह से हर वो शख्स जो धोखाधड़ी या गैर कानूनी तरीके से किसी बहन बेटी को विरासत से महरूम करेगा, उसके ख़िलाफ़ FIR कराई जा सकती है और इसके नतीजे में इसको 5 से 10 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है। इलावाज़ी 10 लाख तक जुर्माना भी ऐद हो सकता है। मुस्लिम माशरे के भाइयों, अल्लाह से डर जाओ और अपनी बहनों को अल्लाह के बनाए हुए कानून विरासत में मुकर्रर किए हुए हिस्सों से हरगिज़ महरूम न करो। मैं अपनी बहनों और बच्चियों से कहता हूँ कि वो कैसा भाई है, उस भाई की आपसे कैसी मोहब्बत और प्यार है जो आपको उस हक़ से महरूम करता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है। जायदाद में हक़ विरासत तुम्हारा हक़ है, तुमने इसे ज़रूर लेना है। अगर कोई भी आपको इससे महरूम करने की तदबीर करता है तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई करें। थाना में जाकर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएं। अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती तो इस हवाले से सेशन कोर्ट से रुजू करें और FIR के इंदराज का हुक्म लेकर उस भाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो आपको अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए हुए जायदाद के हिस्से से महरूम करता है।